नमस्ते प्रिय छात्र। पहले आगे के वीडियो में हमने पूरी इकाई पढ़ ली है, अभ्यास स्वाध्याय की चर्चा कर ली है। अब इस वीडियो में हम भाषा सज्जता को भी देख लेते हैं। विशेषण, विशेषण माने किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। वो हमने अभी तक 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उसमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सूरत ऐतिहासिक नगर है, बराबर। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि सूरत नगर है, पर यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि सूरत ऐतिहासिक नगर है, बराबर। तो यहाँ ऐतिहासिक। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र कभी असफल नहीं रहता, पर यहाँ परिश्रमी छात्र दिया गया है, बराबर। तो परिश्रमी है वह विशेषण है। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। हमने बाजार से दूध खरीदा, पर कितना दूध खरीदा? तो कभी 2 लीटर दूध खरीदा। तो 2 लीटर दूध है वह विशेषण है। वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर है वे। और चौथा है छात्रालय में छात्र हैं, पर 20 छात्र हैं, तो 20 यहाँ क्या है? विशेषण है। उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता माने गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आप विशेषण तथा उसके प्रकार 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उसके प्रकार लिखिए, बराबर है। तो आगे के नीचे के जो हैं वाक्य हम देखते हैं और उसके प्रकार हमें यहाँ लिखने हैं, बराबर है। तो पहला वाक्य है ओम चतुर लड़का है। तो यहाँ पर चतुर शब्द है वो विशेषण है, और चतुर है वह क्या हुआ? उस लड़की का गुण हुआ, तो गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा, श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो। तो परिमाण, परिमाण माने कितना हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, थोड़ी, बराबर। तो परिमाणवाचक, परिमाण એટલે जत्थो। उसके बाद का है साहिल के पास 10 रुपये है, तो 10 तो संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, कुछ, बराबर। यहाँ संख्या नहीं दी गई है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ माने सार्वनामिक विशेषण, अथवा तो संख्यावाचक विशेषण भी उसे कह सकते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है, तो अच्छी। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, तो कोमल से अच्छी। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी है, तो सबसे अच्छी लड़की। उपर्युक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। आपने देखा, अच्छी, कोमल से अच्छी, सबसे अच्छी, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराया है, बराबर। सानिया अच्छी लड़की है। दूसरे वाक्य में कोमल से अच्छी, तो दूसरे वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए प्रयत्न किया गया है। तीसरा है ग, तो सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, तो इस वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए सबसे अच्छी का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार हमें निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करना है। उपर्युक्त विधानों से यह स्पष्ट होता है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से 1, 2 दूसरे से कम या ज़्यादा या बताने के लिए किया जाता है। तुलना करने के लिए 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं की तुलना करने में
उनसे किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जाता है। ऊपर के तीनों वाक्यों क्यों बताए गए हैं ये यहाँ दिखाया गया है। उसी प्रकार हमें निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया है। जैसे कि सुंदर, तो सुमन सुंदर लड़की है। सुमन गीता से सुंदर लड़की है। सुमन कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। बड़ा, तो हिमालय बड़ा पर्वत है। हिमालय गिरनार से बड़ा पर्वत है। हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। मेहनती, नंदू मेहनती लड़का है। नंदू श्याम से मेहनती लड़का है। नंदू पाठशाला में सबसे मेहनती लड़का है। चालाक, मेरी सखी चालाक है। मेरी सखी सुमन की सखी से चालाक है। मेरी सखी सारी सखियों से सबसे चालाक है। बराबर। इस प्रकार यहाँ हमें ये शब्दों के उपयोग करके यहाँ वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है लिंग परिवर्तन। बराबर है। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। सूत तो सूता, भवदीय तो भवदीया, प्रिय तो प्रिया, छात्र तो छात्रा, आचार्य तो आचार्या, शिष्य तो शिष्या। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगा है। देखो, सूत आ जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि सूत है तो पीछे सूत आ जोड़ा तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया। उसी प्रकार टोकरा तो टोकरी, मटका तो मटकी, दास तो दासी, कटोरा तो कटोरी, सखा तो सखी, रस्सा तो रस्सी। तो इन प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे मटका, तो उसके पीछे हमने ई लगा दिया। मटकी, तो यहाँ पुल्लिंग शब्द बन गए, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। सॉरी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजा, मोर तो मोरनी, ऊँट तो ऊँटनी, शेर तो शेरनी, मजदूर तो मजदूरनी, भील तो भीलनी, सिंह तो सिंहनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से, देखो मोर तो मोर नी, बराबर। नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। फिर है पुजारी तो पुजारिन, सांप तो सांपिन, नाग तो नागिन, सुनार तो सुनारिन, पड़ोसी तो पड़ोसिन, माली तो मालिन। इन प्रत्यय लगाने से पुजारी तो पुजारिन, इन लगाया तो इन लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। फिर है आइन, पंडिता इन, पंडित तो पंडिता इन। फिर ठाकुर तो ठकुराइन, गुरु तो गुरुआइन। इस प्रकार शब्दों के अंत में आइन लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। फिर इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया करने से, जैसे डिब्बा, तो आ का हमने क्या कर दिया, डिबिया, इया करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे डिब्बा तो डिबिया, बुढ़ा तो बुढ़िया, बंदर तो बंदरिया, कुत्ता तो कुतिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ अक को इका करने से, अक है जैसे कि नायक, अक आया तो नायिका, इका। अक को इका करने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। नायक तो नायिका, गायक तो गायिका, लेखक तो लेखिका, बालक तो बालिका। बराबर। आप भाषा सज्जता शांति से 2 बार पढ़ लीजिएगा। बहुत सरल है, आपको शांति से समझ में आएगा। बराबर है। अब इन उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो हिरन तो हिरनी, शिक्षक तो शिक्षिका, और पंडित तो पंडिता इन। बराबर है। ये पूरी भाषा सज्जता बच्चों आपको अपनी फेयर बुक में लिखनी है। बराबर है। मैं स्वाध्याय की, अभ्यास की और भाषा सज्जता की फ़ोटोग्राफ आपको ग्रुप में भेज दूंगी। आप अपनी फेयर बुक में पूरा अभ्यास, शब्दार्थ, स्वाध्याय और भाषा सज्जता आपको पूरी लिखनी है। बराबर है। शांति से ये पाठ बहुत सरल और सुंदर है। आप अच्छी तरह से इसे कर लीजिएगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।